Hello everyone, welcome to Ambition Law Institute. I am Astha Singh and as we all are aware that हमारी legal glossary की series is going on. So in today's video we are gonna discuss certain terms from CRPC which are gonna help you. And first of all I hope that आपकी judiciary की DGS की preparation बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी because what it is today, I think December 2nd, it's December 2nd today and your exam is on your head, so I really wish you luck for that. Now let's start our video and let's see that what are the topics that we are gonna discuss today. So the topic of discussion for today's video is occurrence report. We are gonna study that or understand that what is occurrence report, then we are gonna know about the closure report, and then we will read about inquisite report, that what is inquisite report. So now our first topic is occurrence report, that what is occurrence report. तो जैसा कि हमें इस टर्म इस वर्ड से ही पता चल रहा है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अकरेंस रिपोर्ट, कोई ऐसी चीज जो कि अकर हुई है, इस टर्म से हमें ये पता चल रहा है. तो अब ये जान लेते हैं कि ये कैसी अकरेंस है, किस चीज की अकरेंस है. So let's understand first that occurrence report is given under section 157 of CRPC, in which, so first we will try to understand that what is occurrence report and then we are going to read it from here once from the slide. So it is given under which section? Section 157 of CRPC. So इसमें क्या होता है occurrence report में, let's understand कि मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है और वो कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करता है किस चीज की और कहाँ पर. तो एक ऑफिसर इंचार्ज जहां पर उनकी अथॉरिटी है या फिर उनका ज्यूरिसडिक्शन है टू इन्वेस्टिगेट, तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर उनकी इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है, अथॉरिटी है, एज पर सेक्शन 156 ऑफ सीआरपीसी. अब सेक्शन 156 ऑफ सीआरपीसी की बात हो रही है. सो डू यू नो व्हाट इज गिवन अंडर सेक्शन 156 ऑफ सीआरपीसी? इट टॉक्स अबाउट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. सो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, इफ यू गाइज रिमेंबर दैट. हमने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या डिफरेंस है इस पर एक वीडियो बनाई है एंड आई रियली होप दैट यू गाइज हैव सीन इट ऑलरेडी. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में समझ लीजिए. अब सिंपल लैंग्वेज में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हीनियस होते हैं, ग्रेव होते हैं या फिर सीरियस होते हैं और इनह्यूमन होते हैं. तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एज वी आर अवेयर दैट पुलिस ऑफिसर के पास में ये अथॉरिटी होती है कि एक तो वो अक्यूज्ड को बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के. सो दैट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस. नाउ इस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर सस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर उनके पास में एक ऐसे रीजन है, कुछ रीजंस हैं हम कह सकते हैं, टू बिलीव दैट सम काइंड ऑफ ऑफेंस हैज बीन अकर्ड. क्या हुआ है? कोई ऑफेंस अकर हुआ है या फिर कमिट हुआ है. तो इस सिचुएशन में अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के बाद में पुलिस ऑफिसर को अपने नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को, यानी कि उस ज्यूरिसडिक्शन के जहां पर वो ऑफेंस हुआ है और जहां पर उन पुलिस ऑफिसर की अथॉरिटी है टू इन्वेस्टिगेट, यानी कि जो उनका ज्यूरिसडिक्शन है पूरा, उस एरिया के मैजिस्ट्रेट को उनको एक रिपोर्ट बना के भेजनी होगी और उस रिपोर्ट में वो सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि उन्होंने किसी ऐसे ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन शुरू करी है. क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं तो यहाँ पर पुलिस ने बिना ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन तो शुरू कर दी, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना, पर उनके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मैजिस्ट्रेट को इस बात से एक्नॉलेज करवाएं कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है. और ऐसा क्यों करना ज़रूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैजिस्ट्रेट को नॉलेज होनी चाहिए कि उनके ज्यूरिसडिक्शन में, उनके एरिया में कोई ना कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया गया है. सेकेंड थिंग इज दैट कि जब वो इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद में केस ट्रायल पर जाएगा तो मैजिस्ट्रेट उसके बारे में अवेयर होने चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए ताकि ट्रायल में वो पहले से चीज़ें समझ सकें. तो इसलिए पुलिस का ये रिपोर्ट उन्हें भेजना ज़रूरी होता है. तो वो रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद में पुलिस ऑफिसर किसको भेज रहा है? मैजिस्ट्रेट को. पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेज रहा है, उस रिपोर्ट को हम कहते हैं
अकरेंस रिपोर्ट, और कैसे तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद में इमीडिएटली उनको भेजनी होती है ये रिपोर्ट। उस रिपोर्ट को हम कहते हैं अकरेंस रिपोर्ट। और किस लिए भेजी जाती है ये जज साहब को? कॉग्निजेंस लेने के लिए, कि वो इस ऑफेंस पे जो कि अकर हुआ है कॉग्निजेंस ले सके, उसका संज्ञान ले सकें। और इस सिचुएशन में जो एफआईआर होती है उसे ही अकरेंस रिपोर्ट कंसिडर करा जाता है। सो लेट्स रीड इट फ्रॉम हियर वंस। Under section 156 of CRPC, we have read that it is given. What is given? Closure report is given. Now it provides that the officer in charge, officer in charge, on receiving information or where he has power to investigate, कैसी जगह पर जहाँ पर उस officer in charge की power है investigate करने की, as per section 156. Now what is section 156? It talks about the cognizable offences. एज पर सेक्शन 156 ऑफ CRPC, सस्पेक्ट्स क्या करते हैं वो ऑफिसर इंचार्ज? सस्पेक्ट करते हैं या फिर उनके पास रीजन है बिलीव करने के लिए दैट एनी ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। सो नेक्स्ट इज ही शैल इमीडिएटली सेंड अ रिपोर्ट टू द सेम ऑफ द सेम। उस सेम अकरेंस की जो कि हुई है उसकी रिपोर्ट उनको भेजनी है। किसे भेजनी है? टू द मैजिस्ट्रेट। कौन भेज रहा है यहाँ पर रिपोर्ट? और यहाँ पे आप देख लीजिए ही शेल का इस्तेमाल हुआ है, मतलब उन्हें ये रिपोर्ट भेजनी ही भेजनी है। आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी हैं कि सेक्शन 157 में जब हम अकरेंस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन से ऑफेंसेस की बात हो रही है? ऐसे ऑफेंसेस जो कि गिवन है सेक्शन 156 में, जो कि कॉग्निजेबल हैं और इमीडिएटली ही शेल पुलिस ऑफिसर के साथ में ही शेल यूज हुआ है, मतलब उन्हें इमीडिएटली करनी ही करनी है वो चीज़। ही शेल इमीडिएटली सेंड अ रिपोर्ट टू द सेम मैजिस्ट्रेट हु इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस। किस लिए भेजी जा रही है रिपोर्ट? मैजिस्ट्रेट को, ताकि वो इस पर संज्ञान ले सके पूरे इंसिडेंट पे जो कि अकर हुआ है, कॉग्निजेंस ले सके। ऑफ सच ऑफेंस अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट हियर FIR इज सेंट एज अकरेंस रिपोर्ट। ये भी यहाँ पर याद रखने की बात है दैट FIR इज सेंट एज अकरेंस रिपोर्ट। So the next report that we are gonna discuss now is closure report. अगेन वर्ड से हम पहले समझते हैं, यहाँ पर क्लोजर की बात हो रही है, यानी कि किसी चीज़ को ख़त्म करने की, क्लोज करने की बात हो रही है। तो वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि क्लोजर रिपोर्ट यानी कि किसी चीज़ को ख़त्म करने की रिपोर्ट को हम कहते हैं क्लोजर रिपोर्ट। सो वेयर क्लोजर रिपोर्ट इज गिवन? इट इज गिवन अंडर सेक्शन 169 ऑफ CRPC ऑफ दिस कोड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है। अब हम इसको स्लाइड से एक बार पढ़ लेंगे, पर पहले हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक क्लोजर रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट होती है। सो फॉर एग्जाम्पल, एक पुलिस ऑफिसर ने कोई भी ऑफेंस कमिट होने के बाद में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, और उस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने के बाद में पुलिस ऑफिसर अपने जो भी रिक्वायर्ड एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करेंगे। किस लिए? ये प्रूफ करने के लिए कि कोई ना कोई ऑफेंस कमिट हुआ है। बिना प्रूफ के तो, बिना एविडेंस के तो कोर्ट में ये प्रूफ हो नहीं जाएगा कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ था। तो जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर किसी भी ऑफेंस की अकरेंस के बाद में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे और एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, और मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उन्हें कोई भी ऐसा एविडेंस मिला ही नहीं जो ये प्रूफ कर सके कि जो अक्यूज्ड है उसने कोई क्राइम कमिट करा है। इस बात को ध्यान से समझिए आप कि ऐसी सिचुएशन जहां पर पुलिस को कोई भी एविडेंसेस मिले ही नहीं ये प्रूफ करने के लिए कि ऐसा कोई भी ऑफेंस कमिट किया गया है बाय द अक्यूज्ड, तो पुलिस ऐसे केस में एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देगी कोर्ट में, क्योंकि ये प्रूफ ही नहीं हो रहा है अब कि कोई क्राइम ऑफेंस कुछ भी कह लें हम कमिट हुआ है, तो कोई केस ही नहीं बनेगा। सो दैट रिपोर्ट जो कि पुलिस सबमिट करेगी कोर्ट में, बिना जब उसे कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, तो उस रिपोर्ट को हम कहते हैं क्लोजर रिपोर्ट। नाउ लेट्स रीड इट फ्रॉम हियर वंस that a closure report is filed under section 169 of code, जो कि हमने अभी पढ़ लिया है कि section 169 of CRPC talks about the closure report।
नाउ अ क्लोजर रिपोर्ट इज मेड मेयरली कंक्लूडिंग की बात हो रही है यहाँ पर कि सिर्फ एक कंक्लूजन है पूरी इन्वेस्टिगेशन का, मेयरली concluding the investigation if no evidence is found against the accused. किसके अगेंस्ट में एविडेंस नहीं मिल रहा है? अक्यूज्ड के अगेंस्ट में कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा है. देन नो केस इज मेड आउट. अब कोई एविडेंस ही नहीं मिला है, बिना किसी एविडेंस के, अगर कोई एविडेंस ही नहीं मिला है तो बिना किसी एविडेंस के मिले कोई भी ऐसा केस प्रूफ नहीं हो सकता है. सो दैट रिपोर्ट इज क्लोजर रिपोर्ट. नाउ एक केस लॉ है जो कि यहाँ पर गिवन है जिसको हम डिस्कस करेंगे. सो एक ये लैंडमार्क और लीडिंग केस लॉ है जो कि सुप्रीम कोर्ट का है. सो द सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस उमेश कुमार शर्मा एंड अदर्स. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व करा था ये जान लेते हैं. किस केस में? स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस उमेश कुमार शर्मा एंड अदर्स. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये ऑब्जर्व कराया, ये बताया हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई एफआईआर किसी स्टेट के हाई कोर्ट ने जब पहले ही क्वैश कर दी है तो उस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्या क्लोजर रिपोर्ट फाइल करना, क्योंकि जब किसी एफआईआर को पहले ही हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया है तो ऑब्वियसली केस पहले ही खत्म हो चुका है. सो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द पुलिस ऑफिसर टू submit the closure report to the magistrate. So this is what this case law talks about, and now let's read it from here once as well. So in this case Supreme Court observed that police need not file closure report in cases where criminal proceedings or FIR have been quashed by the High Court. So that is the decision given by the Supreme Court in this case. Which case? In the case of Uttarakhand versus Umesh Kumar Sharma and others. So the next term that we are gonna discuss now is inquisite report. That what is inquisite report? तो पहले हम वर्ड inquisite से समझते हैं, जिससे कि हमें देख कर ही या सुनकर ही पता चल रहा है. inquisite मतलब किसी तरह की इंक्वायरी करना. तो अब जान लेते हैं कि इस inquisite report में किस चीज़ की इंक्वायरी होती है. So first of all, the section 174 deals with inquisite report. कौन सा सेक्शन डील करता है सीआरपीसी का inquisite report से? सेक्शन 174. So now let's understand. पहले तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू inquisite report को समझ लेंगे और उसके बाद में we are gonna read it from the slide. So inquisite report क्या होती है? वो रिपोर्ट जो कि कंटेन करती है कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में, अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ की इंफॉर्मेशन कोई भी रिपोर्ट जो कंटेन करती है वो इंक्विजिट रिपोर्ट कहलाती है. अब कौन सी ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां पर डेथ हुई है तो वो यहाँ पर गिवन है. It stipulates that if the officer in charge, कौन? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस. तो पुलिस स्टेशन के जो भी ऑफिसर इंचार्ज हैं, अगर उनको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है जहां पर ही फाइंड्स आउट, क्या पता चलता है उनको, दैट एनी पर्सन हैज कमिटेड सुसाइड, किसी ने सुसाइड कमिट कर लिया है, हैज बीन किल्ड बाय अनदर और हैज बीन किल्ड बाय एन एनिमल. तो ये 3 सिचुएशंस हो गई. और चौथी जो सिचुएशन है, मतलब 4th पॉइंट, वो ये कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन जहां पर वो जो ऑफिसर इंचार्ज हैं he himself has reasonable suspicion. किसको है reasonable suspicion? पुलिस ऑफिसर इन चार्ज को has suspicion that some other person had committed an offense, कि किसी दूसरे पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट करा है. सो जब किसी भी पुलिस ऑफिसर इन चार्ज को पता चलता है कि ऐसी कोई भी सिचुएशंस जो कि हमने अभी डिस्कस करी वो अकर हुई है, तो उसके बाद में उन्हें क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है. सबसे पहले तो उनकी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुरंत वो इस बात की जानकारी किसे दें, अपनी नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को दें. और उसके बाद में एसडीएम जो है वहाँ के या फिर जो डीएम हैं उनका एक ऑर्डर आएगा और उस ऑर्डर को मिलने के बाद में जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज हैं उनको वहाँ पे प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी होगी, प्रोसीड करना होगा. किस जगह से? जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है जहाँ पर ऐसी कोई भी सिचुएशन अकर हुई है जिसको अभी हमने डिस्कस करा है, उस जगह पर वो क्या करेंगे, वहाँ पर जाएंगे. और किसके साथ में जाएंगे यहाँ पर ये जानना भी बहुत ज़रूरी है. तो कोई भी ऐसे 2 और मोर रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट्स जो उसी जगह के इनहैबिटेंट्स हैं, 2 or more inhabitants of that same place where that
सिचुएशन और वी कैन से दैट ऑफेंस अकर्ड, वहाँ पर वो जाएंगे, उनके साथ में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। किस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे? टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ को जानने के लिए, समझने के लिए कि क्या थी वो कॉज ऑफ डेथ, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद में वो एक फाइल बनाएंगे या फिर हम कह लें एक रिपोर्ट बनाएंगे, जिस रिपोर्ट को वो किससे सेंड करेंगे? वहाँ के एसडीएम को या फिर डीएम को। और उस रिपोर्ट में ये कंपलसरी है कि जो ऑफिसर इन चार्ज हैं उनके सिग्नेचर होने चाहिए, और उन्हीं के साथ में जो 2 और मोर इनहैबिटेंट्स हैं, रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट्स हैं ऑफ दैट सेम पर्टिकुलर प्लेस, उनके भी सिग्नेचर्स होने चाहिए। ये कंपल्शन है, ये होना ही चाहिए। सो नाउ वी आर गोना रीड इट फ्रॉम द स्लाइड वंस एज वेल। दैट ही शेल, यहाँ पे ही शेल में किसकी बात हो रही है? ही मीन्स दैट पुलिस ऑफिसर इन चार्ज, जिनको ये नॉलेज मिली है, हु फाउंड आउट दैट सम काइंड ऑफ ऑफेंस हैज बीन डन। सो ही शेल, शेल का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, शेल वर्ड इस्तेमाल करा गया है, मतलब उन्हें बताना ही बताना है। इस बात की जानकारी तुरंत किसे देनी है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को देनी है। ही शेल इमीडिएटली, यानी कि तत्कालीन प्रभाव से, तुरंत। He shall immediately give intimation regarding it to the nearest executive magistrate to hold inquisite, inquisite, hold inquisite मतलब इंक्वायरी के लिए, to hold inquisite, और with the order of district magistrate और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, यानी कि या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के साथ में वो प्रोसीड कर सकते हैं। क्या प्रोसीड कर सकते हैं? प्रोसीड टू द प्लेस एंड इन द प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट्स मेक इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ। द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड शेल बी साइंड बाय द पुलिस ऑफिसर and the other persons and shall be forwarded to the district magistrate or the sub divisional magistrate। तो अभी हमने इंक्विजिट रिपोर्ट के बारे में जान लिया कि इंक्विजिट रिपोर्ट क्या होती है, कौन से सेक्शन में गिवन है। और इंक्विजिट रिपोर्ट में जब पुलिस ऑफिसर इन चार्ज को कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस कहीं पर हुआ है या फिर ऐसी सिचुएशन अकर हुई है जिसमें कि किसी पर्सन ने, किसी इंडिविजुअल ने सुसाइड कमिट कर लिया है, या फिर वो ही हैज़ बीन किल्ड बाय अनदर, और ही हैज़ बीन किल्ड बाय एन एनिमल, और हैज़ रीजनेबल सस्पिशन। कौन, किसके मन में ये रीजनेबल सस्पेशन है? पुलिस ऑफिसर हिमसेल्फ हैज़ रीजनेबल सस्पेशन दैट सम अदर पर्सन हैड कमिटेड एन ऑफेंस। ऐसी सिचुएशन में वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे और वो कैसे इस चीज़ को आगे प्रोसीड करेंगे और अपनी इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू करेंगे, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में यहाँ पर समझ लिया है। सो दिस वॉज इनफ फॉर इंक्विजिट रिपोर्ट। सो नाउ दैट फाइनली वी हैव डिस्कस्ड ऑल द टॉपिक्स। तो अभी पहले हम एक बार जान लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने अकरेंस रिपोर्ट के बारे में पढ़ लिया, हमने क्लोजर रिपोर्ट के बारे में पढ़ लिया, और इंक्विजिट रिपोर्ट क्या होती है हमने इसके बारे में जान लिया। एंड आई रियली होप दैट यू गाइज लाइक्ड दिस वीडियो। एंड अगेन आई एम आस्किंग यू कि अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो इस वीडियो में समझ में नहीं आई है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू रिवर्ट बैक टू यू। एंड आई विश यू लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।